हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 के लिए हम लोग आज सामान्य हिंदी का एक टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उस टॉपिक से जितने अब तक के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे एक एक करके, क्योंकि अब रिसेंटली सिविल कोड का एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है और इसको मद्देनज़र रखते हुए सामान्य हिंदी जो है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए अब पढ़ेगा इंडिया के द्वारा फ्री सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिसमें डेली आप लोगों को 8 बजे मॉर्निंग में टेस्ट का पीडीएफ दिया जाता है और फिर 9 बजे आप लोगों को डिस्कशन का पीडीएफ दिया जाता है। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोगों को करना है कि ये दिए गए नंबर 9472092809 पर आपको सिविल कोड लिखकर व्हाट्सअप करना है, फिर आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ डेली जो है वो सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, जो कहा नहीं जा सके उसको क्या कहा जाता है? अकथनीय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय से दृष्टि से अनुकूल को समयानुकूल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समयानुकूल। नेक्स्ट है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहा जाता है? सुग्रीव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुग्रीव। नेक्स्ट है कि लौकिक है। लौकिक किसको कहा जाता है? जो इस लोक की बात हो उसको क्या कहा जाता है? लौकिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सुने होंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन जो हो वो सुखमय हो, ऐसा लोग कहते हैं। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है। तो यह तो आप लोग पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो बहुत बार पढ़ चुके हैं कि विधानमंडल के द्वारा जो पारित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। तो कार्य को, अगर कोई भी कार्य अगर आप नए ढंग से कर रहे हैं यानी उसका क्या हो रहा है? नवीनीकरण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को क्या कहा जाता है? तो निश्चित समय के भीतर अगर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला जो पत्र होता है उसको अनुस्मारक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या कहा जाता है? देशद्रोही। आप लोग सुने होंगे कि इस पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, यानी जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या कहा जाता है? देशद्रोही कहा जाता है। फिर है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो। तो एक ऐसी स्त्री जिसका कोई संतान न हो उसको बांझ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांझ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रसवास्वादन, ये किसको कहा जाता है? जो किसी रस का उपभोग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट है कि वर्णनान्वित। वर्णनान्वित किसको कहा जाता है? जो वर्णन से परे है उसको वर्णनान्वित कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला।
तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको क्या कहा जाता है? अप्रीतम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अप्रीतम। नेक्स्ट है कि जहां पहुंचा ना जा सके, तो जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? अगम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगम। फिर है जो बहुत बातें करता हो, तो जो बहुत बातें करता है उसको क्या कहा जाता है? बहुभाषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुभाषी कहा जाता है। फिर है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसको कहा जाता है? जब वर्षा जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब अत्यधिक वर्षा को क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट है अनुमति। अनुमति का मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए सहमति देना या किसी कार्य का परमिशन दे देना जो होता है वो क्या होता है? अनुमति कहलाता है। फिर है अन्योन्याश्रित। तो अन्योन्याश्रित किसको कहा जाता है? जब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं उसको गोघूली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जो दूसरे के सहारे जीवित रहें, तो जो दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? परोपजीवी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अनुग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घाटी कहा जाता है। फिर है कि जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुर्गम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहा जाता है? शत्रुधन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शत्रुधन। फिर है कि जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला को क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हर काम को देर करने वाला दीर्घसूत्री। फिर है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, उसको क्या कहा जाता है? पदोन्नति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आयु में बड़े व्यक्ति को, जैसे आपका जो बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी, उसको क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ज्येष्ठ। नेक्स्ट है वह वस्तु जो नाशवान हो, तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसको नश्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिएकता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी साहित्यिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुलभ। नेक्स्ट है कि जिसका भोजन दूध ही होता है, तो जिसका भोजन दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? दुग्धाहारी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दुग्धाहारी। नेक्स्ट है कि बिना घर का उसको क्या कहा जाता है? अनिकेत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनिकेत। नेक्स्ट है हमेशा रहने वाला को क्या कहा जाता है? शाश्वत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शाश्वत। नेक्स्ट है
अगोचर किसके लिए उपयुक्त वर्ड है? जिसका अनुभव इंद्रियों को भी ना हो उसके लिए क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। नेक्स्ट है युत्सु, ये किसको कहा जाता है? तो जो युद्ध करने के लिए इच्छुक रहता है उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्युत्पन्नमति, यह किसको कहा जाता है? जो तत्काल उत्तर दे सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंकेक्षक, अंकेक्षक किसको कहा जाता है? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसको अंकेक्षक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता हो। नेक्स्ट है जिजीविषा, जिजीविषा किसको कहते हैं? जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पार्थिव, पार्थिव किसको कहा जाता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यायावर, यायावर किसको कहा जाता है? जो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला होता है उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पृष्ठव्यय, पृष्ठव्यय किसको कहा जाता है? जो पूछने योग्य होता है उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। और मानने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। यहाँ है ईश्वर को न मानने वाला, तो नास्तिक जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? निराकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराकार। नेक्स्ट है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने के लिए क्या कहा जाता है? कि प्रत्यक्ष, हमने प्रत्यक्ष रूप से यह चीज़ देखा है, मतलब अपने आंखों से देखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन जो है वो द्रवित हो गया। बुरी दशा का मतलब क्या होगा? बुरी दशा का मतलब होता है दुर्दशा। उसकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन जो था वो क्या हो गया था? द्रवित हो गया था। नेक्स्ट है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सरकारी स्कूल में क्या है? मिड डे मील योजना है, मतलब मध्याह्न भोजन का योजना है। नेक्स्ट है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला को क्या कहा जाता है? परीक्षक कहा जाता है, एग्जामिनर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परीक्षक। नेक्स्ट है कि ममता जो है वो कम बोलती है। तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसको क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अनुपम जो है वो बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो बहुत ध्यान से उसके लिए क्या कहा जाता है? तन्मयता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है जो ममत्व से रहित हो, ममत्व से रहित होता है उसको क्या कहा जाता है? निर्मम कहा जाता है, कि वो एकदम से क्या है? निर्मम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जो किसी का हित चाहता हो। तो जो किसी का हित चाहता हो उसको हितैषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हितैषी। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि हमेशा इंसान को क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा जो है वो हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पलकों को गिराए बगैर। पलकों को गिराए बगैर को क्या कहा जाता है? निर्निमेष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जो सदा दूसरे पर संदेह करता है। तो जो हमेशा दूसरे पर संदेह करता है उसको संकालु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संकालु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना का मतलब उसका विवेचन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेचन कहलाता है।
नेक्स्ट है अंतेवासी। अंतेवासी किसको कहा जाता है? गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो जो मोक्ष की इच्छा करता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छेपक। छेपक किसके लिए उपयुक्त होता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा जोड़ा गया भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है कि उसको क्या अल्पज्ञ ज्ञान है। नेक्स्ट है कि जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो जिस तर्क का कोई जवाब ना होता है उसको क्या कहा जाता है? अकाट्य कहा जाता है कि ये अब ऐसा बात बोल रहा है जो अकाट्य है, मतलब अब इसका कोई जवाब नहीं है। नेक्स्ट है कि जिसे बुलाया ना गया हो। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहा जाता है? अनाहुत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि स्त्री जो अभिनय करती है। तो स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री कहा जाता है। आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक को क्या कहा जाता है? आशातीत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहा जाता है? आंख से परे, मतलब परोक्ष है वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परोक्ष। नेक्स्ट है कि जो किए गए उपकारों को मानता है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है मतलब क्या है? वो कृतज्ञ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृतज्ञ है। नेक्स्ट है कि जिस स्त्री का पति जो है वो जीवित हो। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहा जाता है? सधवा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। तो जिसका इंद्रियों से भी अनुमान ना हो सके उसको क्या कहा जाता है? अतीन इंद्रिय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। तो एक ऐसा रोग जिसका उपचार ना संभव हो उसको असाध्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी बात को करने का निश्चय। तो किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकल्प कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो कानून के अनुकूल न हो। तो जो कानून के अनुकूल न हो उसको क्या कहा जाता है? अवैध कहा जाता है। और जो कानून के अनुकूल हो उसको क्या कहेंगे? वैध कहेंगे। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला होता है। तो वह स्त्री जिसका पति जो है वो प्रदेश से आने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? आग मिश्रित पति का कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जो पूजा के योग्य हो। तो जो पूजा के योग्य हो उसको पूज्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अजात शत्रु। नेक्स्ट है कि जल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जल समुद्र में लगने वाली आग को बर्डबागिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की आग। पेट की आग को क्या कहा जाता है? पेट की आग को जठरागिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समीक्षक कहलाता है। फिर है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? किसी के पास जो दूसरे की वस्तु जो है वो रखी गई है उसको थाती कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं। तो जिसका जन्म ना हो उसको क्या कहता है? अजन्मा कहते हैं, मतलब अभी तक जन्म ही ना हुआ हो उसका। फिर है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जिसके बराबर का कोई ना हो। तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसको अनुपम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुपम। फिर है गोद में सोने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? तो गोद में सोने वाले स्त्री को कहा जाता है अंगशयानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। और जो नहीं रखता है उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। फिर है कि कष्ट से संपन्न होने वाला। तो कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्व होने पर वाले उत्सव के लिए कौन सा शब्द है? तो 25 वर्ष को क्या कहा जाता है? रजत जयंती, सिल्वर जुबली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको बाचाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो देखने में प्रिय लगता हो। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एहसान न मानने वाला। तो एहसान न मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतधन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहा जाता है? दुर्जयी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहा जाता है व्यय संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाले को क्या कहा जाता है? अभिज्ञ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निर्गुण। निर्गुण किसको कहा जाता है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसको क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो गणना योग ना हो। तो जो गणना योग मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल यानी असंख्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो दूर की सोचने वाले को क्या कहा जाता है? कि दूरदर्शी कहा जाता है, मतलब इसका विजन जो है वो दूरदर्शी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो वीर पुत्र को जो जन्म देती हैं उनको क्या कहा जाता है? वीर पसरू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? तो जिसे जाना ना जा सके उसको अज्ञेय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? तो दोपहर के बाद को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वो शैव धर्म का अनुयायी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था कुछ आज अनेक शब्दों के बदले एक शब्दों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी इसी तरह की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।